समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी के, वो निर्णय करेंगे, जिसको टिकट देंगे वही प्रत्याशी होगा उनका। और जो अयोध्या का बदला यहीं से चुकाया जाएगा। भारी मतों से विधानसभा मिल्कीपुर जीतेंगे हम, कमल वाले। अच्छा, तो जय श्री राम। और भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो जात की राजनीति करते हैं। अगर उनका पीडीए ही है तो क्या अवधेश प्रसाद पासी समाज से आते हैं, मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, तो क्या यहाँ पे और दलित नहीं है? क्या अवधेश प्रसाद के लड़के ही है कि दलित हैं? इंडिया गठबंधन को भी छोड़ दिया जाए तो अखिलेश नंबर 1 पर आए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन की वजह से इतनी सीटें आ गई, नहीं तो नहीं आती। अरे उनका भी तो कोई गठबंधन था, बीजेपी वालों का भी तो कोई गठबंधन था। कि राजा का बेटा राजा हो, अपने बेटे को टिकट दिया दे मिल्कीपुर से। का मिल्कीपुर में कोई आदमी सब नपुंसक हो गए हैं? मिल्कीपुर में कोई आदमी नहीं है टिकट उसको मिले और मिल्कीपुर का ही विधायक हो। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और मिल्कीपुर में जो है उपचुनाव होना है आखिर, क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी थे अवधेश प्रसाद, वो अब अयोध्या के सांसद बन चुके हैं, तो ये सीट जो है खाली हो गई है। ऐसे में आज हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और एक चौराहा पर काफ़ी लोग बैठे हैं, क्योंकि हम रोड से जा रहे थे तो देखे जो है काफ़ी गाड़ियों की संख्या थी, तो यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं। और आज हम बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी जगह है और यहाँ जो है माहौल किसका है। और अगर वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी से जो है अवधेश प्रसाद जी के लड़के की दावेदारी काफ़ी तेज नजर आ रही है। और अगर बात करें तो रामगोपाल कोरी बसपा से आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसके ऊपर अपना भरोसा व्यक्त करती है, अब आखिर हम वो जो है जनता से ही बात करके जो है आप तक पहुंचाएंगे कि मिल्कीपुर की जनता आखिर क्या सोचती है। जी, क्या नाम हुआ? विश्वनाथ पांडे। क्या लगता है मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है और पलड़ा जो है किसका भारी होने वाला है? पलड़ा किसी के नहीं भारी है। अच्छा, लड़ाई संघर्षपूर्ण है। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ विपक्षी समाजवादी पार्टी है। अच्छा, तो ऐसे में क्या लगता है कि बाजी कौन मारेगा मिल्कीपुर से? ये चुनाव है, चुनाव 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में पलट जाता है। ये कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा कि कौन बाजी मारेगा। नहीं तो अवधेश प्रसाद जी दावा कर रहे हैं 50,000 वोटों से जीतेंगे। दावा सारे लोग कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कर रहे हैं, अवधेश प्रसाद जी भी कर रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन कहीं न कहीं लोग ये भी बोल रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जी के लड़के अजीत जी आ रहे हैं, राजा का बेटा राजा होगा। राजा का बेटा राजा होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी और को आना चाहिए। किसी को आना, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी के, वो निर्णय करेंगे, जिसको टिकट देंगे वही प्रत्याशी होगा उनका। अच्छा, तो मतलब अभी आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी मार रही बाजी है समाजवादी पार्टी? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांटे की लड़ाई है। हाँ, लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है, कांटे की लड़ाई तो है। कहीं न कहीं अवधेश प्रसाद जी का जो दावा है 50,000 वाला वो झूठा है। दावा सारे लोग कर रहे हैं, किसका झूठा है किसका सच। भाजपा वाले भी लोकसभा में 80 की 80 सीट जीत रहे थे, क्या वो जीते? 20,000 से आ रही हैं। अच्छा, 80 की 80 सीट जीत रहे थे भाजपा वाले, क्या वो जीते? नहीं जीते ना। नहीं जीते ना, जैसे दावा करने वाले लोग दावा कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि 10 सीट पे उपचुनाव है, 10 सीट में 10 सीटें हम जीतेंगे। भाई जैसे 80 वो बोल रहे थे 80 सीट जीतेंगे, और आगे 32-33 सीट पर है कि नहीं। और अखिलेश नंबर 1 पर चले गए भाजपा। अखिलेश नंबर 1 पे चले गए कि इंडिया गठबंधन चला गया? अरे वही इंडिया गठबंधन, कुछ इंडिया गठबंधन को भी छोड़ दिया जाए तो अखिलेश नंबर 1 पर आए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन की वजह से इतनी सीटें आ गई, नहीं तो नहीं आती। अरे उनका भी तो कोई गठबंधन था, बीजेपी वालों का भी तो कोई गठबंधन था। क्या उनका बिना गठबंधन है क्या अकेले लड़ गए? और कुछ लोग हैं जी, क्या आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी होने वाला? हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। चुनाव जीत जाएगी जी। ये बगल चाचा जी बोल रहे हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, अब उनका अपना विवेक है, लेकिन हम लोगों का अपना विवेक है, जिससे हमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और जीतना भी चाहिए। क्योंकि अवधेश प्रसाद सांसद बनने के बाद में आप भदरसा में कांड देख लीजिए, अभी आप रायपट्टी खंडासा में देख लीजिए कि दलितों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है। तो पीडीए पे अगर कोई काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी काम कर रही है यार, तुम बता रहे हो दलित किस में आते हैं? पीडीए में ही आते हैं। जैसे पीडीए का मतलब जो उनका हुआ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 3 हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई पिछड़ा का नेता है? नरेंद्र मोदी नहीं, भारतीय जनता पार्टी स्वामी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे चलती है। अंत्योदय का उदय जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो जात की राजनीति करते हैं। अगर उनका पीडीए ही है तो क्या अवधेश प्रसाद
पासी समाज से आते हैं, मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है, तो क्या यहाँ पे और दलित नहीं है? क्या अवधेश प्रसाद के लड़के ही है कि दलित हैं? तो राजा का बेटा राजा नहीं होगा क्या? राजा वाला कहानी खत्म हो गया अब। 5 किलो राशन बोल रहा है दोस्त, ये आप नहीं बोल रहे। नहीं, मुझे राशन नहीं मिलता है। अच्छा, मैं राशन नहीं खाता हूँ, ठीक है, सरकार का। मैं अपना खुद मेहनत करता हूँ और खुद खाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं जो लोग राशन खाते हैं वही भाजपा को बोलते हैं फ्री में राशन। आप मेरा राशन कार्ड पे पोर्टल पे चेक कर लीजिए, अगर हमारे नाम से आप राशन कार्ड पा जाएंगे। जो क्या नाम हुआ? मोहित मिश्रा। अच्छा, मोहित मिश्रा जी। लेकिन जो बात है कहने के लिए, जैसे क्या कहते लोग कहते हैं कि अवधेश प्रसाद कहते हैं 50,000 चुनाव जीतेंगे। लोकसभा 50,000 किसी तरह से जीते। अवधेश प्रसाद 27,000 से खुद मंत्री, कबीना मंत्री थे उस समय। कबीना मंत्री रहते हुए 27,000 से चुनाव हारे थे। और जब मिल्कीपुर चुनाव में बाबा गोरखनाथ की उस समय शिथिल पड़ गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी 12,000 से चुनाव सिर्फ हारी थी। यार 2019 मिल्कीपुर बीजेपी हारी, 2022 बीजेपी मिल्कीपुर हारी, 2024 बीजेपी मिल्कीपुर हारी, तो 3 इलेक्शन मिल्कीपुर हार चुकी है। आप किस दावत कह रहे हैं कि आपकी मिल्कीपुर मार जाएगी बाजी? बिल्कुल मार जाएगी भाई साहब। देखिए, आप ये कह रहे हैं 19 हारी, ठीक है, 24 हारी कोई बात नहीं है, लेकिन 17 में वो भी हारे दादा। ये भी हारेगी, समाजवादी जीते, समाजवादी जीतेगी। वो देखो दादा कहता है समाजवादी जीते। ठीक है, उनका कहना ठीक है, अपने हिसाब से वो सही कह रहे हैं। जो कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं अपने हिसाब से कह रहे हैं। जैसे क्या है कि इनको गणित पता ही नहीं मिल्कीपुर का, जिसे बता रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे। अरे यार मिल्कीपुर के निवासी हैं, गणित नहीं पता है। क्या जो रायपट्टी खंडासय में घटना हुई, अवधेश प्रसाद को चौथे दिन और 5वें दिन जाने का समय था? क्या जो भदरसा में कांड हुआ, निशान भी अवधेश प्रसाद जी बोल रहे हैं कि भाजपा वालों ने जो पीड़ित परिवार है उस पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए हमें भगवा रहे हैं वहाँ। जब उनको लगता होगा, हो सकता हो कि जो पीड़ित परिवार हो भाजपा के कब्जे में हो, और जो मुलजिम रहा हो सकता है अवधेश जी के कब्जे में रहा हो, उनके इशारे पे उनके पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, ये भी तो हो सकता है। मतलब इसका आपका कहने का मतलब क्या है कि ये समाजवादी पार्टी वाले ही करवा रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी नहीं करवा रही है, लेकिन जैसे आप ये कह रहे हैं कि मतलब भाजपा को पीड़ित परिवार ने हायर कर लिया, भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार। हम नहीं कह रहे हैं यार, अवधेश जी कह रहे हैं। अवधेश जी क्या कहेंगे? अवधेश जी झूठ बोलने से फुर्सत ही नहीं है। राजा है अयोध्या के। जैसे नौटंकी में शाम को जब नौटंकी स्टार्ट होती है तो राजा रहते हैं, और सुबह होते होते राजा क्या हाल होती है उसको सबको पता है। क्या हाल होती है जानते हैं, बिल्कुल कोड़ा से कितना मारा जाता है वो तो नौटंकी में ही पता है। और नौटंकी के राजा वो बने टल रहे हैं। अब प्रजातंत्र में राजा नहीं पैदा होता है, ठीक है, प्रजातंत्र में सांसद विधायक पैदा होता है, वो भी जनता चुनती है। तो मतलब अखिलेश यादव जी गलत बता दिया, अवधेश प्रसाद राजा। अखिलेश यादव जी बताएंगे ही, क्योंकि उनको तो पिता की विरासत मिली है हाथ में, तो वो क्या जानेंगे क्या संघर्ष क्या होता है। चलिए अभी हम आपसे बाद में बात करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम? हमारा नाम जगन्नाथ प्रजापति। जगन्नाथ प्रजापति, क्या चाहते हैं आपके हिसाब से मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है? बाजी भैया आप समय बताइए, क्या बता दीजिए होना है, निर्णय जनता करे। तो जनता जैसे आप भी हैं, चौराहा पर देखिए इतने लोगों की भीड़ है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या मतलब लग रहा है? अब लागत तो भाई है, लागत बात सभी अपने हिसाब से। माहौल किसका है? माहौल तो भाई बीजेपी के जनात बाटा है, बीजेपी लेकिन अपना अपना सब कोई बता रहा है कि हम जीत रहे हैं। अच्छा। लेकिन निर्णय इसका जो नहीं। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? आप अपना व्यक्तिगत बताइए, कौन जीत रहा है? देखा ऐसा है कि वही कुछ क्लियर हम कुछ नहीं बता सके, तो ठीक है, तो ठीक है भाई, भाजपा के पक्ष में जनता ज्यादा चलती है। मतलब आपके हिसाब से भाजपा भारी पड़ेगी? भारी पड़ेगी, हाँ तो सही है, भारी पड़ेगी। हाँ, भारी। क्या आपकी राय क्या है? क्या नाम? बाबा का ही जनमत रहेगा और बाबा की सरकार है, और विधायक भी मिल्कीपुर का कमल के निशान वाला ही होगा, प्रत्याशी कोई भी हो। अच्छा, चुनाव बीजेपी ही जीतेगी यहाँ। चुनाव बीजेपी जीतेगी? हाँ, चैलेंज के साथ कहते हैं बीजेपी चुनाव। तो 19 देखा जाए, 22 देखा जाए, 24 देखा जाए, पूरा मिल्कीपुर लौट गई है बीजेपी यार। सब समझ चुकी है लोकसभा चुनाव से। मतलब उसको 3 बार लग गया, 19 में समझी, फिर 22 में समझी, अब फिर 24 में समझी, तो क्या उपचुनाव में जनता नहीं समझेगी? नहीं, जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि पीडीए क्या है। अच्छा, अवधेश प्रसाद के जीतने के बाद कितना अत्याचार दलितों पर हो रहा है, हर जगह बदरसा देखिए, रायपट्टी देखिए, पूरी तरह से। और सांसद जी को पता नहीं है आज तक क्षेत्र में कहाँ हैं, पीड़ित के यहाँ जाना भी नहीं चाहते हैं। वो मनमानी तरीके से मस्त है। पीड़ित के यहाँ गए थे तो यार, कल गए थे, उनको सब लोग जाने ही नहीं दिए। उनको ये है कि राजा का बेटा राजा हो, अपने बेटे को टिकट दिया दे मिल्कीपुर से। क्या मिल्कीपुर में कोई आदमी सब नपुंसक हो गए हैं? मिल्कीपुर में कोई आदमी नहीं है टिकट उसको मिले और मिल्कीपुर का ही विधायक हो। सोहावल और बीकापुर वहां से विधायक होना चाहिए, मिल्कीपुर का ही विधायक होना चाहिए। जनता की पूरी तरह मांग है, और कमल निशान पर जो टिकट पाएगा भारी बहुमत से, जो अयोध्या का बदला यहीं से चुकाया जाएगा, भारी मतों से विधानसभा मिल्कीपुर जीतेंगे हम कमल वाले। अच्छा, तो जय श्री राम। कोई भी आएगा उसका टक्कर किससे होना है? कोई भी अवधेश पासी से। कोई टक्कर नहीं है,
कोई टक्कर नहीं है। पचासों हजार के संख्या से चुनाव मिल्कीपुर से बीजेपी कमल निशान पर जीतेगी, प्रत्याशी कोई भी हो। अवधेश प्रसाद जी 50,000 से दावा कर रहे हैं जीतेंगे। अवधेश प्रसाद को पोलिंग पर रास्ता नहीं मिलेगा, कहाँ गए। और उनके अगर हम अवधेश प्रसाद कहते हैं आज तक का मतलब कितना दिन हुआ, 4 महीने लगभग हुआ, क्षेत्र में कभी आए ही नहीं, दर्शन जनता दर्शन करे ही नहीं। अच्छा हाँ, खाली मस्त है, राजा अयोध्या बन गए हैं तो मस्त है, अपने बेटे को राजा का राजकुमार बनाना चाहते हैं। तो जनता क्या चाहेगी? जनता ये चाहेगी पूरी तरह से 50,000 से चुनाव हराएगी यहाँ से। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र मिश्रा है, परसपुर सथरा। अच्छा, वीडियो कैसा लगा आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कुछ लोग ऐसा है जो कैमरे के सामने जो है बोलने में डरते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ। एसडीएन लाइव न्यूज, धन्यवाद।